कैसे सॉल्व करेंगे? वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं पहले। मतलब इधर केवल आप डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को रखिए, वहाँ 2x² प्लस एक्स पहले से है, डिवाइड में ले जाइए x³ प्लस x² प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकालिए, 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाई x³ प्लस x² प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये तो आसानी से हो जाएगा। y इक्वल टू, इधर थोड़ा सा मैथ सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, x³ प्लस x² प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अगर हम ध्यान दें, y इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाई, इन दोनों से अगर हम x² कॉमन ले लें तो हमें x प्लस 1 नज़र आएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 1 नज़र आएगा इंटू डी एक्स। y इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाई, ध्यान दें x प्लस 1 कॉमन ले लें तो x² प्लस 1 नज़र आएगा इंटू डी एक्स। कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 का इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करें तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 को अगर हम तोड़ें तो a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स डिवाइड बाई सी, पावर लगा हुआ है x², दो वेरिएबल आएंगे बी एक्स प्लस सी टाइप के। a और b और c की वैल्यू यहाँ पर पता करेंगे, 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस बी एक्स प्लस सी में x प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x² प्लस एक्स इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पर पुट कर दें। x इक्वल टू कर -1 तो ये 0 हो जाएगा, जिससे हमें वैल्यू a की मिलेगी 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 इक्वल टू a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 1, बाकी यहाँ पर 1 -1 0 करते हुए 0 हो जाएगा ये। मतलब 2 इंटू 1 -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का इंटू 2 में 2, -1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, मतलब 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू a की वैल्यू 1/2। उसके बाद एक और वैल्यू रख दें, यहाँ पर 0 रख देते हैं, पुट कर दें यहाँ पर b इक्वल टू 0, क्या मिलेगा 0 0, ध्यान दीजिएगा 0 इक्वल टू a इंटू 0 रखने पर 1 प्लस b 0 हो जाएगा, c इंटू 0 1, मतलब हमें 0 इक्वल टू a प्लस सी नज़र आया, मतलब माइनस a इक्वल टू सी नज़र आया, मतलब माइनस a की वैल्यू 1/2, तो c की वैल्यू कितनी नज़र आ गई 1/2। अभी b की वैल्यू नहीं मिली है, इसके लिए कुछ और पुट करना चाहिए, जैसे कि 1 पुट कर दें तो क्या मिलेगा 2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस b प्लस c इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2, मतलब कितना आ गया 3 इक्वल टू 2a प्लस 2b प्लस 2c। बहुत गंभीरता से देखिएगा, कितना आ गया 3 इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2b प्लस 2 इंटू c की वैल्यू -1/2, 2 से 2 हटाइए, ये 2 से 2 हटाइए, इतना नोट कीजिए जरा, फिर आगे बात करते हैं। कितना हो जाएगा आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए आप ध्यान से, देखिए क्या लिखा हुआ है 3 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया था, बचा था 1 प्लस यहाँ पर 2b और यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर माइनस, क्यों c की वैल्यू माइनस में आई थी तो ये -1 बचा मात्र यहाँ पर, तो +1 -1 ये भी हटाइए, 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू मिल गई। a b और c की वैल्यू उठाकर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 करके इसे पुट कीजिए, कितना आएगा a मतलब 1/2
तो 1/2 इंटू 1/x+1 का इंटीग्रेशन इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन b की वैल्यू 3/2 इंटू x प्लस c की वैल्यू माइनस, तो प्लस का इंटू माइनस में माइनस 1/2 डिवाइड बाई x² प्लस 1 इंटू dx। थोड़ा और इसको अलग करते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 1/x+1 dx प्लस 3/2 इंटीग्रेशन x/x² प्लस 1 इंटू dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 इंटू dx। अब इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा 1/2 log x+1 प्लस 3/2। ध्यान दीजिएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मानेंगे एक नया वेरिएबल t। तो देखिए हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। x² प्लस 1 को एक नया वेरिएबल t मानिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x। x² प्लस 1 इक्वल टू d/dx ऑफ t, ये हो गया 2x इक्वल टू dt डिवाइड बाई dx। मतलब यहाँ से dx की वैल्यू अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, dt डिवाइड बाई 2x। ये वैल्यू उठा करके यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई, इसे t मान चुके हैं, dx की वैल्यू dt डिवाइड बाई 2x माइनस 1/2। यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। अब आगे देखिए, कितना आ गया, 1/2 log x+1 प्लस 3/2। ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ये x से x हटाइए, और ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर 4 कीजिए इसको, और कितना बचा, इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। 1/2 log x+1 प्लस 3/4, ये हो गया log t माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अच्छा, ये सब y इक्वल टू चल रहा था, अगर आपको ध्यान हो तो ये सब किसके बराबर चल रहा था, y इक्वल टू। तो इसका मतलब ये y इक्वल टू चल रहा है 1/2 log x+1 प्लस 3/4 log t। आपने किसको माना था, x² प्लस 1 को माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो यहां तक प्रश्न, अगर ये डाटा नहीं दिया होता तो यहां तक हम इस करके छोड़ देते हैं। ये डाटा इसलिए दिया हुआ है ताकि हमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आया है इसकी वैल्यू निकाल पाए। कैसे निकालेंगे, देखिए ये बोला गया है कि y की जगह पे 1 रखना है, x की जगह पे 0 रखना है, तो इसमें रख दीजिए सब में। इसे इक्वेशन नंबर जितना भी आपने नाम दिया 2 3 4, शायद 3 नाम दे चुके हैं, तो इसको 4 नाम दे देना, अगर 2 नाम दिए होंगे 3, इसकी जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन की बाद में। अभी वैल्यू रख रहे हैं y की जगह पे 1, तो कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1/2 log x की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 3/4 log 1 बचेगा माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 बचेगा प्लस c। क्या किए, x की जगह पे 0 रख दिए, सॉल्व कर दिए, y की जगह पे 1। तो देखिए ध्यान से, 1 इक्वल टू 1/2 log 1 0 होता है, log 1 कितना होता है, 0। तो इसलिए ये पूरा 0 हो गया, इतना 0 हो गया, ये भी log 1 है, 0 हो गया। tan 0 0 होता ही है, आपको पता ही है। कितना आ गया, ये tan इनवर्स, ये हो गया tan 0। tan 0 की वैल्यू होती है, तो ये पूरा कितना हो गया, 0। tan इनवर्स tan हट गया, 0 0 का 1/2 से इंटू 0, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 1। c की वैल्यू कितनी आ गई,
1, तो ये वैल्यू उठा करके कहाँ रखिए, इक्वेशन नंबर 3 में। तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब अगर आपको आंसर मैच करवाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तो ठीक है, इसको साइड में लिखिए आप। इसे क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से, 4 एलसीएम लेकर के आप आगे सॉल्व करिए। तो 4 अगर हम कॉमन ले लें नीचे से, ध्यान दीजिएगा, तो y इक्वल टू 1/4 हम कॉमन ले रहे हैं। जब आप कॉमन लेंगे नीचे से 4, ध्यान दीजिए, एलसीएम समझ लीजिए ले रहे हैं हम, ऐसे समझिए 1/2 प्लस 3/4 का एलसीएम ले रहे हैं, कितना आ जाएगा 4। नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 4 एलसीएम आ जाएगा। 2 के टेबल में ये 2 टाइम होता है, तो 2 का यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ऊपर प्लस 4 के टेबल में 1 टाइम तो 3। कहने का मतलब ये है कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होगा, तो कितना हो जाएगा 2 log x प्लस 1 प्लस यहाँ पर 4 नीचे आ चुका है, या एलसीएम ले लिया, कुछ भी कहिए आप, तो 3 बचा रहेगा, जैसे यहाँ पर आया 3। तो 3 कितना हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1, बाकी उसे लिखा रहने दीजिए, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। अब एक फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है, n log m इक्वल टू होता है log m पावर n। क्या मतलब हुआ, जो भी पहले वैल्यू लिखी है पावर में चली जाती है। तो y इक्वल टू 1/4 कितना हो गया ये, log x प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। अब एक फॉर्मूला और याद कीजिए, log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n, मतलब y इक्वल टू 1/4 कितना हो जाएगा log, ये दोनों वैल्यू इंटू हो जाएंगी, कौन कौन सी, x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। तो इस प्रकार का कुछ आंसर बुक में आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं मैच करें आंसर, तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लीजिए।